स्वाध्याय संघ के द्वारा गमा का थोकड़ा, गुणस्थान का थोकड़ा और आगम की क्लास लगाई गई, या वर्तमान में जैन रत्न साविका मंडल चेन्नई के द्वारा लगाई गई, ये सारे जो भी आज आयाम चल रहे हैं, एक महापुरुष की दिव्य सोच के कारण चल रहे हैं। और आज उस महापुरुष का पुण्य स्मृति दिवस है, 30वां पुण्य स्मृति दिवस, यानी कि आचार्य हस्ती की जो बगिया लगाई थी, उस बगिया के हम छोटे छोटे फूल हैं, और हम फूल मिलकर के उस बगिया को महकाने का थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं। उनके उपकारों को चुकाना तो हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन उनके गुण स्मरण करते हुए और जिन शासन की प्रभावना करने में हम थोड़े बहुत भी अपने कदम अगर बढ़ाएंगे, हम कुछ ज्ञान आराधना करेंगे, कुछ दर्शन आराधना करेंगे, चारित्र आराधना करेंगे, तो हम समझेंगे कि आचार्य हस्ती की जो बगिया लगाई हुई है, उस बगिया में हमने कांटों का काम नहीं किया, हमने केवल फूलों को काम किया है। आज उस अगर बोलते भी हैं कि आचार्य श्री हस्ती मल जी मुनिवर का रूप नहीं डरते, इस पावन वाणी इस भारत पर इस जग का कल्याण नहीं करते, मानवता मोद नहीं पाती, ये जीवित मंत्र नहीं होते, और ये भारत गारत बन जाता यदि ऐसे संत नहीं होते। आचार्य भगवंत के गुण स्मरण करते हुए उनकी कृपा से आज हम सब आज इस ज्ञान का जो आयाम है, इसको हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं। उस आचार्य भगवंत को याद करना इसलिए भी जरूरी है कि उनका पूरा जीवन बचपन से लेकर के और संध्या काल तक का जीवन एक इतिहास लिखने का कार्य ही नहीं किया, अपना जीवन भी इतिहास बनाया। 10 साल की उम्र में दीक्षा, 15 साल की उम्र में आचार्य पद का मनोनयन, 20 साल की उम्र में ऐसे इतने बड़े संघ के आचार्य पद को अपने कंधों पर झेलना, 23 साल की उम्र में केकड़ी में शास्त्रार्थ, और 71 साल तक संयम का पालन, 61 साल तक आचार्य पद का पालन, इस स्थानकवासी परंपरा को आज हम जीवित रख करके रखे हैं, उसमें आचार्य हस्ती का विशेष योगदान रहा है। उनके गुण स्मरण ही कर सकते हैं। और हमने तो जैसे हम आज लगभग हमारी उम्र ऐसी है कि हमने तो केवल 10-11 साल की उम्र में उनको देखा होगा, इसलिए आज स्मृति में भी भले उनकी मतलब जो आकार है उनका आभा मंडल नहीं है, लेकिन आज भी कभी भी कोई भी अगर परेशानी, समस्या या कुछ भी चीज परिवार में कोई प्रॉब्लम आती है या समाज में कोई प्रॉब्लम आती है, आचार्य हस्ती का नाम का स्मरण करने से वो यूं ही टल जाती है। आचार्य हस्ती चालीसा है, आचार्य हस्ती की माला है, उनको फेरने से ही हमारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। ऐसे आचार्य जो कि भगवान के समान थे, ऐसे आचार्य के गुण स्मरण करते हुए आज उनकी पुण्य स्मृति में ही हम आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। जीव पर्याय, उस पर्याय जो जीव पर्याय आचार्य हस्ती की पर्याय तो आज देवलोक में विराजमान है, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर निरंतर बरसती रहे, ऐसी भावना के साथ हम जीव पर्याय का टुकड़ा स्टार्ट करते हैं। देखिए, जीव पर्याय का टुकड़ा है, पन्नमना के 5वें पद में चलता है। पन्नमना के 5वें पद में चलता है। हमने जो इसमें बेसिक चीजें बताई जाती है, उन बेसिक चीजों का अध्ययन कर लिया है और यहाँ तक कि सामान्य कथन भी कर लिया है, लेकिन इसमें जो धारणाएं निकलेगी, अब इस ठोकरे से जो हमको तथ्य प्राप्त होंगे, उन तथ्य जो प्राप्त होंगे वो कैसे प्राप्त होंगे, उन तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, ठोकरे की धारणाएं प्राप्त करने के लिए विशेष कथन हमको करना पड़ेगा। विशेष कथन में थोड़ी एकाग्रता ज्यादा रखना, क्योंकि सामान्य कथन में ज्यादा कोई कठिन नहीं था, लेकिन विशेष कथन में अपन को एकाग्रता रखनी पड़ेगी। अब हम एक एक दंडक के जीवों का विशेष कथन करेंगे। विशेष कथन क्या होता है? जगन्य अपेक्षा से, उत्कर्ष अपेक्षा से और मध्यम अपेक्षा से। देखिए, द्रव्य तो एक ही है, जैसे मान के चलिए नारकी, इधर भी नारकी की तुलना कर रहे हैं, ये भी एक नारकी है, ये भी एक नारकी है, इसलिए द्रव्य की अपेक्षा तो कोई जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम नहीं होगा। जगन्य यानी होता है सबसे कम, उत्कृष्ट यानी होता है सबसे अधिक, और मध्यम यानी होता है इन दोनों का बीच का। न तो सबसे कम होता है, न सबसे अधिक होता है, बीच का होता है जो मध्यम। द्रव्य तो एक ही द्रव्य इधर है, एक ही द्रव्य इधर है, इसलिए जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम द्रव्य में नहीं होता है। प्रदेश भी आत्मा के प्रदेश असंख्यात ही इधर है और असंख्यात ही आत्म प्रदेश इधर है, इनमें कोई भी कम नहीं है, दोनों बराबर आत्म प्रदेश है, इसलिए इनमें भी जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम नहीं होता है। लेकिन अवगाहना जीव की जगन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है और मध्यम भी होती है।
स्थिति जीव की जगन्य भी होती है, उत्कृष्ट भी होती है और मध्यम भी होती है। उपयोग जगन्य भी होता है, मध्यम भी होता है, उत्कृष्ट भी होता है, और वर्णाधिक बोल भी जगन्य भी होते हैं, उत्कृष्ट भी होते हैं, मध्यम भी होते हैं। तो विशेष कथन में हम अवगाहना, स्थिति, वर्णाधिक बोल और उपयोग, इनकी जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम की अपेक्षा से तुलना करेंगे। ये आप ध्यान में ले लें। अब अपन विशेष कथन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विशेष कथन में नारकी का दंडक लेते हैं। देखिए, द्रव्य से तो कोई उत्कृष्ट, जगन्य, उत्कृष्ट, मध्यम होता नहीं है, लेकिन प्रदेश में भी नहीं होता है, इसलिए सबसे पहले हमको अवगाहना की अपेक्षा लेना पड़ेगा। तो अवगाहना की अपेक्षा अपन तुलना करेंगे। तो देखिए, पहली जो है, पहली अपन जो प्रच्छा कर रहे हैं ना, इस पहली प्रच्छा को समझने का प्रयास करें। जगन्य अवगाहना वाले एक नारकी की जगन्य अवगाहना वाले दूसरे एक नारकी से तुलना करने पर, देखिए ये बोल है, ये प्रच्छा है अपनी, इसको पूरे का बोलने का तरीका याद रख लेना। जगन्य अवगाहना वाले नारकी की जगन्य अवगाहना वाले दूसरे नारकी से तुलना करने पर, यानी कि दोनों के दोनों नारकी, जगन्य अवगाहना कब होती है नारकी में? जब उत्पत्ति का पहला समय होता है, जब नारकी उत्पन्न हो रहा है उस समय पर उसकी जगन्य अवगाहना होती है। और जब कभी दूसरे बहु से आकर के आहार पर्याप्ति पूरी करता है, यानी कि उत्पत्ति का पहला समय जो होता है, उस समय पर नारकी हो चाहे कोई सा भी जीव हो, उसकी जगन्य अवगाहना होती है। इसका मतलब क्या हुआ? उत्पत्ति के पहले समय में एक नारकी है और यहाँ भी उत्पत्ति के पहले समय में एक नारकी है, उन दोनों की तुलना कर रहे हैं। ध्यान में ले लीजिए, जगन्य अवगाहना नारकी की कब होती है? उत्पत्ति के प्रथम समय में। दो नारकी ऐसे हैं, क्योंकि नारकी एक समय में कितने उत्पन्न हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा असंख्यात उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन अपन तो उत्पन्न होने वाले दो नारकियों की तुलना कर रहे हैं। तो उत्पन्न होने वाले नरक में उत्पन्न होने वाले उत्पत्ति के पहले समय में दो नारकी हैं। वो कोई सी भी नरक के हो सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे कोई पहली नरक का, दूसरी नरक का, तीसरी नरक का डिफाइन नहीं किया है। यहाँ तो कहा है जगन्य अवगाहना वाला नारकी होना चाहिए, यानी कि उत्पत्ति के प्रथम समय वाला नारकी होना चाहिए। दूसरा जो नारकी है वो भी उत्पत्ति के प्रथम समय वाला नारकी है। तो तुलना किसकी हो रही है? जो उत्पत्ति के प्रथम समय में जो उत्पत्ति के प्रथम समय में जो नारकी रहे हुए हैं, उनकी तुलना हो रही है। अब देखिए, द्रव्य से तुल्य, क्योंकि दोनों एक एक नारकी हैं, ठीक है सर। प्रदेश से तुल्य, क्योंकि दोनों के आत्म प्रदेश असंख्यात हैं। अवगाहना से, क्योंकि दोनों की अवगाहना समान होगी, क्योंकि जगन्य अवगाहना है। ध्यान रखना, जगन्य जगन्य हमेशा बराबर होती है, उत्कर्ष उत्कर्ष हमेशा बराबर होती है। जगन्य जगन्य हमेशा बराबर होती है। जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर के 100 तक की गिनती है, उसमें जगन्य कितना है? 1, ठीक है सर। जगन्य 1 है। अब दूसरा जो है वो भी जगन्य 1 है, क्योंकि अपने जगन्य अवगाहना वाला और जगन्य अवगाहना वाला दोनों नारकी क्या है? जगन्य अवगाहना वाले। तो यानी कि दोनों के जगन्य क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। इसी कारण से अवगाहना की अपेक्षा भी तुल्य ही बोला जाएगा। दोनों की जगन्य अवगाहना है, जब उत्कृष्ट अवगाहना बोलेंगे जब भी तुल्य बोलना है, क्योंकि जगन्य जगन्य बराबर होते हैं, उत्कृष्ट उत्कृष्ट बराबर होते हैं, इसलिए अवगाहना की अपेक्षा तुल्य बोला जाएगा। स्थिति की अपेक्षा, अब देखिए, स्थिति हमेशा पूर्व बहु से लाई जाती है। जैसे कि पूर्व बहु से हम जितनी स्थिति बांध करके आए हैं, वो स्थिति वर्तमान में मानी जाती है। जैसे अभी वर्तमान में मेरी 38 साल या 39 साल उम्र है ना, तो ये नहीं मानी जाएगी। मैं पूर्व बहु में अगर 80 साल बांध के आया हूँ, 70 साल बांध के आया हूँ या 60 साल बांध के आया हूँ, तो वो स्थिति मानी जाएगी पूरे जन्म में। वर्तमान में भी मैं क्या है, मेरे 60 साल अगर बांध के लाया हूँ तो 60 साल ही स्थिति रहेगी। तो उत्पत्ति के पहले समय में भी पूर्व बहु से जितनी नारकी स्थिति लेकर के आया है, उस स्थिति की तुलना करेंगे। तो देखिए, पूर्व बहु से 10,000 की स्थिति भी ला सकता है वो, और 33 सागर की भी ला सकता है। भले वो उत्पत्ति के पहले समय में है, पर पूर्व बहु से बांधकर स्थिति लाया हुआ है, क्योंकि पूर्व बहु में आयुष्य का बंध किए बगैर कोई भी जीव काल नहीं करता। तो पूर्व बहु में मान लीजिए मैं मनुष्य हूँ या कोई तिर्यंच है, उस तिर्यंच ने 33 सागर की स्थिति बांध करके नारकी में गया, और नारकी में गया उस समय उत्पत्ति के प्रथम समय में है।
तो वो 33 सागर स्थिति लेकर के आया, इसलिए वो 33 सागर का कहलाएगा। अभी तो उसको उत्पत्ति का पहला समय ही है होने में तो, लेकिन उसकी स्थिति कितनी कहलाएगी? 33 सागर, क्योंकि स्थिति पूर्व भव से लाई जाती है। वर्तमान अवगाहना वर्तमान की होती है, स्थिति पूर्व भव से लाई जाती है। तो कोई 10,000 की लेकर के आया है, उत्पत्ति के पहले समय में एक नारकी वो 10,000 की लेके आया, उत्पत्ति के पहले समय में एक नारकी वो 33 सागर की लेके आया। एक तरफ संख्यात काल की स्थिति हो गई, एक तरफ असंख्यात काल की स्थिति हो गई, चौथे नंबर का अंतर इसमें हो गया। ठीक है सर। अब मान लीजिए कोई एक सागर की स्थिति लेकर के आया है और कोई 33 सागर की स्थिति लेकर के आया है। उत्पत्ति के पहले समय में दोनों उत्पत्ति के पहले समय में एक सागर की लेकर के आए, एक 33 सागर की लेके आए, इससे ये 33 गुना हो गया। 33 गुना का मतलब तीसरे नंबर का अंतर संख्यात गुणा हो गया। लेकिन एक लेकर के आए 22 सागर और एक लेकर के आया 23 सागर। देखिए एक सागर का अंतर है, एक सागर इसका संख्यात्मक भाग है, इसका भी संख्यात्मक भाग है, इसलिए इन दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों उत्पत्ति के पहले समय में दूसरे नंबर का अंतर हो गया। और एक लाया है 22 सागर और दूसरा भी लाया है 22 सागर, लेकिन 22 सागर में 5 साल कम लेके आया है। तो 5 साल 22 सागर का असंख्यात्मक भाग होता है, तो दोनों में अंतर कितना हो गया? एक नंबर का अंतर हो गया। और दोनों ही अगर 22 सागर लेकर के आए हैं तो तुल्य भी हो सकता है। इसलिए 4 प्रकार की स्थिति के अंतर हो सकते हैं, इसलिए चतुर स्थान पतित स्थिति में बोला जाएगा। स्थिति में क्या बोला जाएगा? चतुर स्थान पतित। ठीक है सर। और वर्णाधिक तो 20 बोल ही होते हैं, तो वर्णाधिक 20 बोल अपेक्षा शत स्थान पतित। और उपयोग कितने होंगे नारकी में? उत्पत्ति के प्रथम समय में नारकी को उत्पत्ति के प्रथम समय में 9 उपयोग हो सकते हैं, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान और 3 दर्शन। तो उपयोग 9 की अपेक्षा शत स्थान पतित। ठीक है सर। अब एक बात और ध्यान रख लीजिए, जीव पजवा और काय स्थिति का चोपड़ा ऐसा है जिसमें चक्षु दर्शन उत्पत्ति के पहले समय से ही माना जाता है। वैसे तो चक्षु दर्शन कब मानना चाहिए? जब इंद्रिय पर्याप्ति हो जावे उसके बाद मानना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जगन्य अवगाहना का मतलब उत्पत्ति के पहले समय वाला नारकी है, तो उत्पत्ति के पहले समय में भी यहाँ पे चक्षु दर्शन मान रहे, जब भी तो 9 उपयोग लिए है ना। तो ध्यान रख लीजिए, जीव पजवा और काय स्थिति के ठोकरे में चक्षु दर्शन उत्पत्ति के प्रथम समय से ही माना जाता है, इस कारण से 9 उपयोग लिए गए हैं। ध्यान में ले लीजिए, वापस लिख लीजिए नियम, जीव पजवा और काय स्थिति के ठोकरे में चक्षु दर्शन उत्पत्ति के प्रथम समय से ही माना जाता है, इस कारण से यहाँ पर 9 उपयोग लिए हैं। ये हो गया जगन्य अवगाहना वाले नारकी की जगन्य अवगाहना वाले नारकी से तुलना करने पर। ठीक है सर। अब चलते हैं, समझ में आ रहा होगा, ऐसा बात नहीं कठिन नहीं है, केवल स्थिति में ही चौथान बढ़िया आया है, बाकी वर्णाधिक 20 बोल 9 उपयोग में ऐसा कोई विशेष बात नहीं है। अब ले लीजिए उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी की, उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी से तुलना करने पर। ठीक है सर। उत्कृष्ट अवगाहना नारकी की कितनी होती है? जिनको को लघु दंडक याद है उनको ध्यान में, उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष होती है नारकी की। तो एक तरफ भी 500 धनुष वाला नारकी है और दूसरी तरफ भी 500 धनुष वाला नारकी है। दोनों 500 धनुष वाले नारकी की तुलना हो रही है, तो देखिए दोनों 500 धनुष वाले नारकी है, दोनों एक नारकी है, इस कारण से दोनों तुल्य हो गए। दोनों के आत्म प्रदेश असंख्यात है, तो दोनों तुल्य हो गए। ठीक है सर। लेकिन अवगाहना देखिए दोनों की 500 धनुष है, उत्कृष्ट अवगाहना मतलब उत्कृष्ट भी मैंने कहा था हमेशा तुल्य रहेगी, जगन्य भी दोनों तुल्य रहेगी। तो उत्कृष्ट अवगाहना है दोनों की, तो उत्कृष्ट अवगाहना भी तुल्य हो गई, क्योंकि एक की भी 500 धनुष है, दूसरे की भी 500 धनुष है। अब उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष है, 500 धनुष वाले की स्थिति कितनी हो सकती है? 500 धनुष वाला जो होता है कहाँ पे होता है? 7वीं नरक में होता है 500 धनुष वाला। 250 धनुष उत्कृष्ट किसकी होती है? 6ठी नरक की, यानी कि 7वीं नरक में मिलेंगे ये दोनों नारकी। 500 धनुष वाला जो है एक नारकी है, दूसरा भी 500 धनुष वाला है, दोनों नारकी कौन से नरक में मिलेंगे? 7वीं नरक में। और उसकी 500 धनुष वाले की 7वीं नरक की स्थिति कितनी है? 22 सागर और 33 सागर, इससे ज्यादा नहीं है। कम से कम तो 22 सागर है और कम ज्यादा 33 सागर, यानी कि एक 500 धनुष वाला जो होता है वो 22 सागर का भी हो सकता है और एक 500 धनुष वाला 33 सागर का भी हो सकता है। ठीक है सर।
तो अगर मान लीजिए इससे कम स्थिति नहीं हो सकती है, 10,000 वर्ष की नहीं हो सकती है, 1 सागरोपम की नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि 500 धनुष वाला 7वीं नारकी में ही होता है, और 7वीं नारकी की स्थिति 22 सागर जगन्य उत्कर्ष 33 सागर होती है। और 22 सागर जगन्य उत्कर्ष 33 सागर होती है, तो इसमें कौन से नंबर का अंतर हो गया? दूसरे नंबर का अंतर है, क्योंकि दूनी से कम है। लेकिन 7वीं नारकी में मान लीजिए एक की तो है 22 सागर और दूसरे की है 33 सागर, नहीं क्षमता, एक की मान लीजिए 33 सागर है और दूसरे की 33 सागर में 1 करोड़ पूर्व कम है, यानी 33 सागर का असंख्यात्मक भाग कम है। 10 साल भी कम हो सकती है, 20 साल भी कम हो सकती है, 1 साल भी कम हो सकती है। दोनों की लगभग 33 सागर है, लेकिन एक की 33 सागर में करोड़ पूर्व कम है, तो इनमें 1 नंबर का अंतर मिल सकता है। इन दो के अलावा तीसरा अंतर नहीं मिल सकता, क्योंकि 22 से अगर यहाँ पे 11 सागर मिलती या फिर 16.5 सागर मिलती, 33 का आधा कितना होता है? 16.5। 16.5 सागर होती तो दुगनी हो जाती 33 सागर, तो 33 सागर दुगनी हो जाती, तीसरा नंबर का अंतर भी मिल सकता था, पर 16.5 इसकी होती नहीं है, कम से कम भी 22 होती है। तो 22 सागर 33 सागर के बीच में ज्यादा से ज्यादा दूसरे वाला अंतर हो सकता है, और इनके बीच में 1 नंबर वाला भी अंतर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे केवल पहला और दूसरा 2 ही अंतर मिलते हैं, इसलिए इनमें स्थिति की अपेक्षा द्विस्थान पतित कहा जाता है। स्थिति की अपेक्षा क्या रह जाएगा? द्विस्थान पतित। ठीक है सर, तो स्थिति की अपेक्षा क्या आ गया? द्विस्थान पतित। वर्णाधिक 20 बोल की अपेक्षा 6 स्थान बढ़िया हो जाएगा, और उपयोग जो है वो 9 ही उपयोग मिल जाएंगे, 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। इस कारण से 9 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान बढ़िया हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी का। अब लीजिए मध्यम अवगाहना वाले नारकी का। मध्यम अवगाहना वाले एक नारकी की मध्यम अवगाहना वाले दूसरे नारकी से तुलना कर रहे हैं। तो द्रव्य से तो दोनों एक एक नारकी हैं, इसलिए तुल्य हो गए। प्रदेश से भी दोनों के आत्म प्रदेश असंख्यात हैं, इसलिए दोनों तुल्य हो गए। लेकिन अवगाहना मध्यम है, जगन्य जगन्य तो बराबर होती है, उत्कर्ष उत्कर्ष भी बराबर होती है, लेकिन मध्यम बराबर नहीं हो सकती। मध्यम में तो एक धनुष भी हो सकती है, 499 धनुष भी हो सकती है, अंगुल के असंख्यात भाग से एक अंगुल का असंख्यात भाग से थोड़ी सी बड़ी भी हो सकती है, और 500 धनुष में एक अंगुल का असंख्यात भाग कम भी हो सकती है। यानी कि इसमें तो पूरे चारों अंतर मिल जाएंगे। मान लीजिए किसी की तो है ये जगन्य अवगाहना अंगुल के असंख्यात भाग होती है ना, तो जगन्य तो होगी नहीं, पर अंगुल के असंख्यात भाग में थोड़ी सी एक समय की अवगाहना मिल गई, जैसे अंगुल का असंख्यात भाग इतना है और ये इतना बड़ा अंगुल का असंख्यात भाग हो गया, तो अंगुल का असंख्यात भाग और एक अंगुल भी किसी की हो गई, तो वो तो चौथान बढ़िया हो गया ना। तो अंगुल के असंख्यात भाग से लेकर के 500 धनुष में अंगुल का असंख्यात भाग कम तक इसकी अवगाहना हो सकती है, इसलिए मध्यम अवगाहना में चारों अंतर मिल जाएंगे, इसलिए चतुस्थान पतित कहलाएगा। स्थिति में कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि स्थिति तो मध्यम अवगाहना वाले की 10,000 भी हो सकती है और 33,000 भी हो सकती है, इसलिए चतुस्थान पतित हो जाएगा। स्थिति 10,000 भी हो सकती है, 33,000 भी हो सकती है, 1 सागर भी हो सकती है, 33 सागर भी हो सकती है, 22 सागर भी हो सकती है, 33 सागर भी हो सकती है, 33 सागर में अंतर्मुख कम भी हो सकती है। इस कारण से चारों स्थान मिल जाएंगे, और वर्णाधिक 20 बोल और 6 स्थान पतित, और उपयोग 9 की अपेक्षा 6 स्थान पतित हो जाएगा। ये अवगाहना की अपेक्षा 3 बोल अपन ने नारकी के निकाले हैं। देखिए स्टार्टिंग है विशेष कथन की, इसलिए इस विशेष कथन को समझने के साथ साथ अभी जो आपको कंफ्यूजन हो उसके प्रश्न कर लीजिए हैंडराइट करके, क्योंकि इसी आधार पर पूरा छोकरा आगे चलेगा। अभी जो ये 3 बोल समझाए हैं, जगन्य अवगाहना वाले नारकी की जगन्य अवगाहना वाले नारकी से तुलना करी, द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से तुल्य, स्थिति से चौथान बढ़िया, वर्णाधिक 20 बोल और 9 उपयोग से 6 स्थान बढ़िया आया था। तो उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी की उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी से तुलना की थी, तो द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से तुल्य, स्थिति से 2 स्थान बढ़िया और वर्णाधिक 20 बोल और 9 उपयोग से 6 स्थान बढ़िया आया था। जब मध्यम अवगाहना वाले नारकी की मध्यम अवगाहना वाले नारकी से तुलना की, तो द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना और स्थिति से 4 स्थान बढ़िया और वर्णाधिक 20 बोल और 9 उपयोग से 6 स्थान बढ़िया आया है। अब आपको इससे संबंधित जो प्रश्न है वो अभी के अभी क्लियर कर लो, ताकि आगे के छोकरे में अपने को कोई दिक्कत नहीं आए
5 मिनट का समय है आपके पास, साथ के साथ क्लियर हो जाएगा तो आगे का बोल भी आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न पूछे साहब हैंड राइज करके। मधु सुराना। मधु जी सुराना। हाँ, किसी का प्रश्न नहीं है क्या? मधु जी सुराना। खुशबू जी बोरा। जय जिनेंद्र सर। हाँ जी जी, अनम्यूट हो, आप म्यूट हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ऑर्गेनाइजर अनम्यूट करें। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र साहब। हाँ सर, संख्यात भाग और संख्यात गुणा का अंतर, एक बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए वापस। दुगना या दुगने से अधिक अंतर होता है तो संख्यात गुणा का अंतर होता है, दुगने से कम का अंतर होता है तो संख्यात भाग का अंतर होता है। तो 22 और 33 के अंदर 11 का अंतर है, 11 सागरोपम का। आप 22 से दुगना है क्या 33? तो 22 से डबल होगा तो 44 होता, तो ये संख्यात गुणा होता। संख्यात भाग रह गया ना, ये संख्यात गुणा तो जब होता है जब 44 होता। हाँ, दुगने से अधिक अंतर होता है तो संख्यात गुणा होता है, दुगने से कम अंतर होता है तो संख्यात भाग का अंतर होता है। हाँ, तो 22 की अपेक्षा से समझना है हमें। हाँ, 22 और 33 में जो अंतर होगा ना, वो दुगने से कम है अंतर, इस कारण से वो संख्यात भाग ही अधिक होगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और कोई प्रश्न? संगीता साइफोन। हाँ जय जिनेंद्र सर, क्लियर हो गया, यही क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। जय जिनेंद्र सर, धन्यवाद। ठीक था, और कोई प्रश्न? रितु जी बाफना। जय जिनेंद्र साहब। हाँ जय जिनेंद्र साहब। अरे एक ही आपने बोला 22 आग्रोपम और एक ही सातवीं नारकी का ही समझ लो, 33 आग्रोपम में 1 करोड़ पूर्व। तो 33 आग्रोपम में असंख्यात भाग कम होगा तो असंख्यात भाग ही अधिक होगा। अगर 1 करोड़ कम है तो आई थिंक संख्यात भाग कम ही अधिक होना चाहिए ना। अभी क्वेश्चन आंसर के समय में 11:15 से 11 के बीच में ही बताया था, अंतर मूर्त से लेकर के करोड़ पूर्व तक की संख्या असंख्यातवां भाग होती है, पल्लपम सागरोपम की संख्यातवां भाग नहीं होती है। अच्छा, धन्यवाद साहब। तो वो भी असंख्यात भाग ही अधिक ही होगा। हाँ, संख्या करोड़ अंतर्मुख से लेकर 5 साल बोलो, 10 साल बोलो, 20 साल बोलो, 50 साल बोलो, 1000 साल बोलो, 10,000 साल बोलो, 20,000 साल बोलो, करोड़ पूर्व तक जितना भी बोला जाएगा असंख्यात भाग ही अधिक ही होगा। धन्यवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न? जया जी। जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र सर, ये जो मध्यम स्थिति ले रहे हैं वो मतलब किसी की 12,000 साल या किसी की 35,000 साल ऐसे हो सकती है? बिल्कुल, 10,000 से एक समय अधिक से लेकर के और 33 सागरोपम से एक समय कम तक की मध्यम स्थिति हो सकती है, लेकिन यहाँ पर अभी मध्यम स्थिति की बात भी नहीं आई है। आप जो बोल रहे हैं, यहाँ ओनली मध्यम अवगाहना की बात आई है। अभी तक मध्यम स्थिति की बिल्कुल भी बात नहीं आई है। और आपने मध्यम स्थिति बोला। सर, वो अवगाहना की बात कर रही थी मैं। मतलब किसी की कम होगी। अवगाहना में अंगुल की असंख्यात भाग जगन्य होती है, उत्कर्ष कितनी होती है? 500 धनुष। 500 धनुष। अभी अंगुल के असंख्यात भाग है ना, ये भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। एक ये भी अंगुल का संख्यात भाग है और एक इतना बड़ा भी अंगुल का संख्यात भाग है। ठीक है साहब? तो ये जगन्य से जोतना भी बड़ा है। जगन्य से अगर एक प्रदेश भी अवगाहना बढ़ गई है, जगन्य तो जैसे मान लीजिए एक है ना, ये भी जगन्य। 1 से लेकर 10 तक क्या है? अंगुल का असंख्यात भाग है। ठीक है, तो 1 भी अंगुल का संख्यात भाग है, 2 भी अंगुल का संख्यात भाग है, 3 भी अंगुल का संख्यात भाग है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक है। तो जगन्य तो ओनली केवल एक ही होता है। मध्य में अंगुल का संख्यात भाग दूसरा वाला भी आ जाता है, तीसरा वाला, चौथा वाला, 2 से लेकर 9 तक वाला जो है ना, वो अंगुल का संख्यात भाग मध्य में आ जाता है। और उससे कितना आएगा? 500 धनुष जो है ना, उस 500 धनुष से एक अंगुल का संख्यात भाग कम कर दो, उससे कम का आ जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। और किसी का और किसी को कोई भी
और किसी को कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज रेज हैंड कर दीजिए। हाँ, क्योंकि फिर कंटिन्यू अपन आगे करेंगे। मेरे को ये पहले स्टार्टिंग करिए ना, इसलिए स्टार्टिंग में आपको क्लियर हो जाएगा तो आगे का थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगा। छाया जी नार। छाया जी नार, अनम्यूट कर लीजिए आपका। हाँ जगन्य एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ ठीक है, जगन्य अवगाहना वाला नारकी ना, जगन्य अवगाहना जगन्य अवगाहना वाले नारकी का मतलब है उत्पत्ति का पहला समय। तो दोनों ही उत्पत्ति के पहले समय में दोनों की अवगाहना क्या है, एक एक है, यानी जगन्य है दोनों की। तो अवगाहना से तो हो जाएगा तुल्य। और स्थिति में क्या है, स्थिति पूर्व बहु से लाई जाती है। तो पूर्व बहु से अगर 10,000 लेकर के आया है और दूसरा वाला नारकी 33,000 लेकर के आया तो 4 नंबर का अंतर हो गया। अगर दूसरा अगर 1 सागर लाया है, दूसरा 2 सागर लाया है तो दुगना हो गया, तो संख्या गुना का अंतर हो गया, तो वो 3 नंबर का अंतर हो गया। एक लाया है 10 सागर, एक लाया है 12 सागर, तो दोनों में दुगनी से कम का अंतर है, तो 2 नंबर का अंतर हो गया। और एक लाया है 1 सागर और एक जिसने लेकर आया 1 सागर में अंतर बहुत कम, तो दोनों में असंख्यात भागी नदी का अंतर हो गया, तो 1 नंबर का अंतर हो गया। इस कारण से चारों अंतर मिल सकते हैं, इसलिए स्थिति की अपेक्षा चौथा नंबरिया जगन्य अवगाहना वाले नारकी में बोला जाता है। और वर्णाधिक 20 बोल और 9 उपयोग की अपेक्षा छठा नंबरिया कहा जाता है। धन्यवाद सर। और कोई प्रश्न? भूमि जी सिंघवी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। भूमि जी सिंघवी। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी की वो स्थिति द्विस्थान वापस थोड़ा सा। उत्कृष्ट अवगाहना वाला होता है द्विस्थान जो है 500 धनुष वाला नारकी जो होता है वो उत्कृष्ट अवगाहना वाला नारकी होता है। तो 500 धनुष की अवगाहना मात्र 7वीं नारकी में ही होती है। पहली नारकी में ज्यादा से ज्यादा अवगाहना 8.25 धनुष होती है, दूसरी नारकी में 15.5 लगभग, और तीसरी नारकी में 7.25, चौथी नारकी में 62.5, और 5वीं नारकी में 125, छठी में 250। तो 500 धनुष की नारकी की अवगाहना कहाँ पे मिलेगी? 7वीं नारकी में। तो 7वीं नारकी के नारकी जो होता है कम से कम स्थिति होती है 22 सागर की, और उत्कर्ष होती है 33 सागर की, यानी कि 22 और 33 में से कम का अंतर है, इसलिए 200 नंबर का अंतर हो जाएगा। और अगर मान लीजिए उसमें और भी कम अंतर है, एक 22 सागर का है, एक 23 सागर का, एक 23 सागर में अंतर बहुत कम है, तो दोनों में पहले वाला अंतर भी हो जाएगा। इस कारण से पहला और दूसरा 2 ही अंतर मिलेंगे, इसलिए दूठा नंबरिया उत्कर्ष अवगाहना में लेते हैं। अच्छा, धन्यवाद। आगे चले, और कोई प्रश्न किसी का? मधु जी सुराना। हाँ तो बोलिए। मधु जी सुराना। मधु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मधु जी, हम आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मधु जी नहीं आ रही मधु जी। ठीक है, आगे बाद में लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके। आगे कंटिन्यू करते हैं, क्लास कंटिन्यू करें। हाँ, अवगाहना का अपन ने नारकी के तीनों अवगाहना के 3 बोल निकाल लिए, यानी कि आपने 3 अलावे पूरे कर लिए हैं। जगन्य अवगाहना वाले नारकी की तुलना कर दी, उत्कृष्ट अवगाहना वाले नारकी की तुलना कर दी, और मध्यम अवगाहना वाले नारकी की तुलना कर दी। अब अपन को स्थिति वाले की तुलना करनी है। जगन्य स्थिति वाले नारकी की, उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी की, और मध्यम स्थिति वाले नारकी की। तो लिखना पड़ेगा अपन को जगन्य स्थिति वाले नारकी, एक नारकी की जगन्य स्थिति वाले दूसरे एक नारकी से तुलना करने पर। वापस ध्यान में ले लीजिए कैसे बोला जाएगा। जगन्य स्थिति वाले नारकी की दूसरे एक जगन्य स्थिति वाले नारकी से तुलना करने पर। जगन्य स्थिति नारकी में कितनी होती है आप सबको ध्यान में, लघुदंडक आपने किया हुआ है, यानी कि 10,000 साल की स्थिति वाले एक नारकी की 10,000 साल की स्थिति वाले दूसरे नारकी से तुलना कर रहे हैं। दोनों की स्थिति आपको ध्यान नहीं है। जगन्य स्थिति कितनी होती है नारकी में? 10,000 साल। तो अब आप क्या कर रहे हो, एक नारकी 10,000 साल का है, दूसरा भी एक 10,000 साल का है, तो 2 नारकी ऐसे हैं, उनकी तुलना कर रहे हो। दोनों की ही जगन्य स्थिति है, यानी कि 10,000 साल की स्थिति है। तो द्रव्य से तो तुल्य हो गए क्योंकि दोनों एक एक नारकी हैं। प्रदेश से भी तुल्य हो गए क्योंकि दोनों का संख्या आत्म प्रदेश है दोनों के। स्थिति से भी तुल्य हो जाएगा क्योंकि दोनों की स्थितियां कितनी है? 10,000 वर्ष की है।
ठीक है ना सर। अब देखिए अवगाहना से 10,000 साल की स्थिति जो है स्थिति पूर्व बहु से लाई जाती है। 10,000 की स्थिति वाला उत्पत्ति के पहले समय में भी हो सकता है। उत्पत्ति के अगर पहले समय में 10,000 की स्थिति वाला है तो अंगुल का असंख्यातीय भाग उसकी अवगाहना हो जाएगी, क्योंकि स्थिति पूर्व बहु से लाई जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रख लीजिए। तो अंगुल के असंख्यातीय भाग की भी अवगाहना हो सकती है और 10,000 साल की स्थिति वाले की 7.25 धनुष भी, यानी ये मान के चलो 7 धनुष भी हो सकती है। ठीक है सर, 7.25 धनुष तक हो सकती है। अब अंगुल के असंख्यातीय भाग में 7 धनुष में कितना अंतर हो गया? असंख्यात गुणा का अंतर हो गया, तो 4 नंबर का अंतर इनमें हो जाता है। ठीक है सर, तो 4 नंबर का अंतर हो गया। 3 नंबर का अंतर कैसे होगा? मान लीजिए 10,000 की स्थिति वाले की एक की तो 1 धनुष है और दूसरे की 7 धनुष है, तो 7 गुना हो गया, तो तीसरे नंबर का अंतर भी हो गया। अब मान लीजिए 10,000 की स्थिति वाले एक नारकी की 6 धनुष है और दूसरे की 7 धनुष है, तो दोनों में दुगने से कम का अंतर हो गया, तो दूसरे नंबर वाला भी अंतर हो गया। अब मान लीजिए किसी की 1 धनुष है और दूसरे की भी 1 धनुष ही है, पर 1 धनुष में कितना कम है? अंगुल का असंख्यातीय भाग कम है। दोनों लगभग बराबर है, लेकिन कितना सा अंतर है? अंगुल के असंख्यातीय भाग का, यानी असंख्यात भाग हीन अधिक है, यानी पहले नंबर का अंतर हो गया। तो चारों प्रकार के अंतर हो सकते हैं, इसलिए अवगाहना से बोला जाएगा चतुर्स्थान पतित। अवगाहना से क्या बोला जाएगा? 10,000 की स्थिति वाले की अवगाहना 4 प्रकार का अंतर हो सकता है, इसलिए अवगाहना से चतुर्स्थान पतित बोला जाएगा। इसको प्राकृत में चौथानवड़िया बोलते हैं। वर्णाधिक 20 बोल और उपयोग 9 के 9 हो सकते हैं, उन दोनों की अपेक्षा तटस्थान पतित बोल सकते हैं। ये हो गया आपका जगन्य स्थिति वाला। ठीक है सर, अब चलते हैं अपन दूसरे। गुरुजी अब सब ठीक है, आप फिर कर लीजिए, कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। गुरुजी 1 मिनट, आपको अनम्यूट, आपका म्यूट है, आपका म्यूट। आवाज आ गई होगी अब। ये क्या है, डिस्टरबेंस हो जाता है, एकदम बराबर आ रही है। किसी का फोन आ जाता है ना तो बीच में डिस्टरबेंस हो जाता है। जबकि मैंने मेरे स्टेटस पे लगा रखा कि इस टाइम पे कोई कॉल नहीं करें, लेकिन फिर भी कुछ जो है ज्यादा ही वात्सल्य रखने वाले होते हैं तो जो फोन कर ही देते हैं बीच में। तो देखिए अभी बात चल रही है उत्कर्ष स्थिति वाले की। उत्कर्ष स्थिति यानी कि 33 सागर की स्थिति एक नारकी की है, दूसरे की भी किसी है 33 सागर की स्थिति है। दोनों में तुलना कर रहे हैं तो दोनों की स्थिति तो तुल्य हो ही गई, तो यहाँ पे स्थिति से तुल्य हो जाएगा। अब 33 सागर की स्थिति वाले की अवगाहना 33 सागर की स्थिति पूर्व बहु से लाया है। अगर वो सातवें नरक में उत्पन्न होगा तब भी उत्पत्ति के प्रथम समय में उसकी अवगाहना कितनी रहेगी? अंगुल के असंख्यातवें भाग। 33 सागर वाला भी जब उत्पन्न होगा तो उत्पत्ति के पहले समय में कितनी स्थिति अवगाहना रहेगी उसकी? अंगुल के असंख्यातवें भाग। और ज्यादा से ज्यादा अवगाहना कितनी हो सकती है 33 सागर वाले की? 500 धनुष। तो इसमें कितना का अंतर आ जाएगा? 4 का अंतर आ जाएगा, चौथे नंबर वाले अंतर हो जाएगा। और 33 सागर की स्थिति वाले की अवगाहना 250 धनुष भी हो सकती है और 500 धनुष भी हो सकती है।
तो कौन सा अंतर आ जाएगा? वो तीसरा बढ़िया तीसरे नंबर का अंतर है। वापस अभी तो आ रही है आवाज? आ रही है, आ रही है। तो 2 बार काट दिया, लेकिन फिर बार बार फोन कर रहे हैं। देखिए, इस बात का ध्यान रख लीजिए, 33 सागर वाला जो है, अगर उत्पत्ति के पहले समय में, तो उसका अवगाहना हो गया अंगुल के असंख्यातमें भाग की, ठीक है साहब। और अगर वो 500 पर्याप्त हो गया तो 500 धनुष भी हो सकती है। तो दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों में 4 चौथे नंबर का अंतर हो गया। और एक 33 सागर की स्थिति वाले क्या होगा ना, 100 धनुष की है और एक की 500 धनुष है, ठीक है सर। तो 100 धनुष और 500 धनुष हो गए, तो दोनों में कितने गुना का अंतर हो गया? 5 गुना का हो गया, यानी कि तीसरे नंबर का अंतर भी हो गया। मिच्छा में दुक्कड़म, गलत बोल गया मैं। 33 सागर वाले की 100 धनुष नहीं हो सकती है, गलत बोल गया, है ना। 33 सागर वाले की हो गया अवगाहना, तो अंगुल के असंख्यात भाग होगी और उत्पत्ति के समय में, और या फिर उसकी होगी 500 धनुष। दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों में अंतर हो गया 500 धनुष में 4 खान का अंतर हो गया। और बीच की अवगाहना अगर रहेगी तो उसके पहले वाले अंतर भी उसमें हो जाएंगे। जैसे 250 धनुष की है, दूसरे की 500 धनुष की है, तो दोनों के अवगाहना में अंतर कितना हो गया? दुगने का अंतर हो गया, यानी कि 3 नंबर का अंतर हो गया। चौथा, अगर किसी की 400 धनुष है, दूसरे की 500 धनुष है, तो 2 नंबर वाला अंतर हो गया। दोनों की 500 धनुष है, लेकिन एक के अंगुल के असंख्यात के बाद 500 धनुष में से कम है, तो पहले नंबर वाला भी अंतर हो जाएगा। इस कारण से अवगाहना से चतुर्स्थान पतित हो जाएगा। वर्णाधिक 20 बोल और 9 उपयोग की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया हो जाएंगे। इसलिए उत्कृष्ट अवगाहना वाले, उत्कृष्ट स्थिति वाले नारकी की तुलना करने पर द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से 4 ठान बढ़िया और स्थिति से तुल्य और वर्णाधिक 20 बोल और उपयोग 9 की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया हो जाता है। अब मध्यम अवगाहना वाला कर लेते हैं। मिच्छा में कितना? मध्यम स्थिति वाला। मध्यम स्थिति वाले नारकी की, मध्यम स्थिति वाले नारकी से तुलना करने पर, मध्यम स्थिति वाला नारकी का मतलब हो गया 10,000 साल से ज्यादा का होना चाहिए और 33 सागर से कम का होना चाहिए। तो देखिए, द्रव्य से तो दोनों एक एक नारकी है, इसलिए तुल्य हो जाएंगे। दोनों प्रदेश से भी तुल्य हो जाएंगे, भी असंख्यात आत्म प्रदेश इसके, असंख्यात आत्म प्रदेश इसके हैं। लेकिन अवगाहना से क्या होगा? अवगाहना से 4 ठान बढ़िया हो जाएगा। जैसे उत्कृष्ट स्थिति में भी लिया था, अंगुल के असंख्यात भाग की भी अवगाहना हो सकती है और 500 धनुष की भी अवगाहना हो सकती है। बीच में 100 धनुष की और 500 धनुष की भी हो सकती है, 250 और 500 की भी हो सकती है, 100 धनुष और 120 धनुष की भी हो सकती है, और 100 धनुष और 100 धनुष में अंगुल के असंख्यात के भाग भी हो सकती है। इस प्रकार से चारों प्रकार के अंतर हो सकते हैं मध्यम स्थिति वाले में, इसलिए अवगाहना चतुर्स्थान पतित हो जाएगी। स्थिति में भी अंतर जो है, अब स्थिति में 10,000 साल तो जगन्य होती है और 33 सागरों उत्कृष्ट होती है, लेकिन 10,000 साल से ज्यादा, 10,000 से मान लीजिए अपन 10,000 साल प्लस 1 समय, ये हो गए मध्यम। उधर हो गए 33 सागर में माइनस 1 समय, ठीक है सर। 33 सागर से 1 समय कम लेना और 10,000 से 1 समय अधिक लेना, इसको कहते हैं मध्यम। तो दोनों में चारों अंतर हो सकते हैं। अगर किसी की 10,000 साल, मान लो 11,000 साल है और किसी की 33 सागर है, तो चौथे नंबर का अंतर हो गया। किसी की 1 सागर है, किसी की 2 सागर है, तो अंतर हो गया तीसरे नंबर का। और किसी की 5 सागर है और किसी की 6 सागर है, तो अंतर हो गया दूसरे नंबर का। एक की 5 सागर है, दूसरे की 5 सागर में 10 साल कम है, तो अंतर हो गया 1 नंबर का। चारों अंतर मिल सकते हैं मध्यम स्थिति में, इसलिए मध्यम स्थिति में चतुर्स्थान पतित कहलाएगा। और वर्णाधिक 20 बोल और उपयोग 9 की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया हो जाएगा। ये स्थिति के अपन 3 बोल हो गए हैं, अवगाहना के 3 बोल हो गए, स्थिति के 3 बोल हो गए। अभी आपको इन स्थिति के बोल से संबंधित भी कोई प्रश्न हो, इसको पूरा ही कर देते हैं अपन, ताकि इसके बाद में अपन 10 मिनट का या 5 मिनट का जो भी समय बचेगा, उसमें लास्ट में अपन उसका क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। नारकी का पूरा बोल आज अपन पूरा कर लेते हैं। ये हो गई स्थिति की अपेक्षा और अवगाहना की अपेक्षा अपने 3-3 बोल हो गए, 6 बोल अपन ने कर लिए हैं। अब अपन को करना है वर्णाधिक के बोल, ठीक है सर। वर्णाधिक 20 होते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं काले वर्ण वाले। जगन्य,
गुण काले वर्ण काले वर्ण वाले एक नारकी की जगन्य गुण काले वर्ण वाले दूसरे नारकी से तुलना करने पर, दोनों ही नारकी ऐसे हैं, चाहे वो उत्पत्ति के पहले समय में हो चाहे कहीं पे भी हो, लेकिन दोनों में गुण कौन सा होना चाहिए? जगन्य गुण होना चाहिए। कौन सा? काला वर्ण जो है उनमें जगन्य पाया जाना चाहिए। इस प्रकार से दोनों की तुलना कर रहे हैं। दोनों में अगर जगन्य गुण काला वर्ण है तो दोनों की तुलना कर रहे हैं। दोनों एक से द्रव्य से तुल्य, प्रदेश से तुल्य, अवगाहना से, क्योंकि जगन्य गुण काले वर्ण वाला उत्पत्ति के पहले समय में भी हो सकता है और 500 धनुष वाला भी हो सकता है। बीच का कोई से भी अवगाहना वाला हो सकता है, इसलिए चतुस्थान पतित आ जाएगा। स्थिति में भी ऐसा ही होगा, 10,000 की स्थिति वाला भी जगन्य गुण काला वर्ण वाला हो सकता है और 33 सागर की स्थिति वाला भी जगन्य गुण काला वर्ण वाला हो सकता है, और बीच की स्थिति वाला भी कोई भी जगन्य गुण काले वर्ण वाला हो सकता है, इसलिए चतुस्थान पतित आ जाएगा। वर्णाधिक जो है, अब देखो काला वर्ण जगन्य है, दोनों जगन्य काले वर्ण वाले हैं, तो काले वर्ण से तो तुल्य हो जाएगा, क्योंकि काला वर्ण दोनों का ही जगन्य है ना, तो जगन्य तुल्य होता है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वर्णाधिक में काले वर्ण से तो तुल्य, काले वर्ण तो तुल्य, और बाकी 19 जो बोल बच्चे हैं 19 से चतुस्थान पतित। क्योंकि काले वर्ण की तुलना कर रहे हैं, दोनों काले वर्ण जगन्य वाले हैं ना, तो काले वर्ण की अपेक्षा तो तुल्य हो जाएगा और बाकी 19 बोलों से छेटान बढ़िया हो जाएगा। उपयोग तो वही, नो उपयोग की अपेक्षा छेटान बढ़िया हो ही जाएगा। ये काले वर्ण की जगन्य की तुलना कर दी। अब उत्कृष्ट काले वर्ण वाले की तुलना करेंगे, ठीक है साहब। उत्कृष्ट काले वर्ण वाला नारकी है, उसकी भी उत्कृष्ट काले वर्ण वाले नारकी से तुलना कर रहे हैं। दोनों में उत्कृष्ट काला गुण है, यानी कि बहुत काले हैं, बहुत काले कलूटे, इससे ज्यादा काले कलूटे नहीं हो सकते। ऐसा नारकी एक है, दूसरा भी ऐसा ही नारकी है, दोनों की तुलना कर रहे हैं। दोनों एक द्रव्य से तुल्य हो जाएगा, दोनों प्रदेश असंख्यात आत्म प्रदेश से दोनों तुल्य हो जाएंगे। अवगाहना जो है, जो उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला है, उसके अंगुल की असंख्यात विभाग भी हो सकती है और 500 धनुष भी हो सकती है। इस कारण से चारों प्रकार के अंतर मिल जाएंगे, इसलिए चौथान बढ़िया। और स्थिति में भी चारों प्रकार के अंतर मिल जाएंगे। 10,000 की स्थिति वाला भी उत्कृष्ट गुण वाला हो सकता है, काले वर्ण वाला हो सकता है, और 33 सागरपम वाला भी उत्कृष्ट गुण काले वर्ण वाला हो सकता है, फिर चतुस्थान पतित हो जाएगा। काले वर्ण से तुल्य हो जाएंगे क्योंकि दोनों उत्कृष्ट काले वाले हैं। दोनों उत्कृष्ट काले वाले होने से दोनों काले वर्ण से तुल्य हो जाएंगे। और बाकी के शेष वर्णाधिक जो है, वो शेष वर्णाधिक 19 बोलों से छेटान बढ़िया और उपयोग नो की अपेक्षा छेटान बढ़िया हो जाएगा। सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। जब मध्यम गुण काले वर्ण वाले की बात करेंगे, मध्यम गुण काले वर्ण वाले एक नारकी की मध्यम गुण काले वर्ण वाले दूसरे नारकी से तुलना कर रहे हैं। तो मध्यम गुण तो क्या होता है, एक गुण से ज्यादा होता है, और उत्कृष्ट जो काला होता है उससे कम होता है, वो बीच का सारा मध्यम होता है। तो बीच के सारे मध्य में 6 अंतर हो सकते हैं। उसमें संख्यात भागहीन का भी अंतर हो सकता है, असंख्यात भागहीन का भी अंतर हो सकता है काले वर्ण में। इस कारण से ये ओनली, बाकी सेम टू सेम रहेगा। बाकी काले वर्ण में जो तुल्य किया था, यहाँ मध्यम में पूरे 20 की अपेक्षा ही छेटान बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि काले वर्ण में भी मध्यम में छेटान बढ़िया का अंतर हो जाएगा, इसलिए 20 की अपेक्षा छेटान बढ़िया हो जाएगा। काला वर्ण जो है मध्यम में भी आपस में 6 स्थानों का अंतर हो सकता है। उत्कृष्ट तो तुल्य होते हैं, जगन्य भी तुल्य होते हैं, लेकिन काला वर्ण मध्यम है, यानी कि एक गुण काले को छोड़ दें, 2 से लेकर के, अगर 100 को उत्कृष्ट मानते तो 2 से लेकर 99 तक में भी आपस में अंतर 6 प्रकार के अंतर हो जाएंगे। अनंत गुणहीन अधिक का भी हो जाएगा, अनंत भागहीन अधिक का भी हो जाएगा, असंख्यात भागहीन अधिक का भी हो जाएगा, असंख्यात गुणहीन अधिक का भी हो जाएगा, संख्यात भागहीन अधिक का भी हो जाएगा, संख्यात गुणहीन अधिक का भी हो जाएगा। इसलिए 20 ही बोलों से छेटान बढ़िया हो जाएगा। ऐसे काले वर्ण के हमने 3 बोल निकाल लिए। 3 बोल हमने अवगाहना के निकाल लिए, 3 बोल हमने स्थिति के निकाल लिए, और 3 बोल हमने काले वर्ण के निकाल लिए। जैसे अपन ने काले वर्ण के निकालने हैं, वैसे ही 20 वर्णाधिक के निकालने हैं। जैसे काला वर्ण बोला, काले के बाद बोल देंगे जगन्य गुण काले वर्ण वाले, जगन्य गुण नीले वर्ण वाले, है ना, नीले। काले के बाद नीले के भी 3 बोल देंगे, फिर पीले के भी 3 बोल देंगे, काला नीला लाल के भी 3 बोल देंगे, और सफेद के भी 3 बोल देंगे। ऐसे 5 वर्णों के बोल देंगे, ऐसे 5 रसों के बोल देंगे। जगन्य गुण तीखे रस वाले, जगन्य गुण तीखे रस वाले नारकी की तुलना करने पर ऐसे वर्णाधिक के 20 बोल दिए जाएंगे। तो 20 के 3 बोल हो गए,
जैसे काले के 3 बोले, नीले के भी 3 बोलेंगे, लाल के भी 3 बोलेंगे, पीले के भी 3 बोलेंगे और सफेद के भी 3 बोलेंगे। तो वर्ण के हो गए 15। फिर रस के, तीखे के 3 बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम, कड़वे के 3 बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम, कसेले के 3 बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम, खट्टे के 3 बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम, और मीठे के 3 बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम। तो 15 15 30 हो गए। फिर गंध के बोलेंगे, जघन्य उत्कर्ष मध्यम, सुरभि गंध के, और जघन्य उत्कर्ष मध्यम दुर्भि गंध के। 6 ये हो गए। 8 स्पर्श के, जघन्य खुरदरा गुण वाले, जघन्य गुण खुरदरे वाले, उत्कर्ष गुण खुरदरे वाले, और मध्यम गुण खुरदरे वाले। तो ध्यान रख लीजिए, 8 स्पर्श के 24 हो गए। ऐसे प्रकार से 20 वर्णाधिक के 60 बोल अपने को बोलने हैं। अपन ने तो एक बोल बोल दिया, उसकी बोलावन दे दी आपको, लेकिन अपन को 60 बोल बोलने हैं। 3 अवगाहना के बोल दिए, 3 स्थिति के बोल दिए, और 60 बोल वर्णाधिक के होते हैं। अब बोलते हैं अपन जघन्य गुण मति ज्ञान वाले, है ना। जघन्य मति ज्ञान वाले की तुलना नारकी की जघन्य मति ज्ञान वाले से करते हैं। जघन्य मति ज्ञान वाले एक नारकी की जघन्य मति ज्ञान वाले नारकी से तुलना करने पर दोनों का मति ज्ञान क्या है, जघन्य है। ठीक है सर। अब जघन्य मति ज्ञान जो होता है दोनों ही नारकियों का है, तो दोनों तुल्य हो जाएंगे। द्रव्य से तो तुल्य, प्रदेश से भी तुल्य, अवगाहना से वो के वो चौठान बढ़िया हो जाएंगे। जघन्य मति ज्ञान वाला अंगुल के असंख्या के भाग की अवगाहना भी हो सकती है, और 500 धनुष की भी हो सकती है। इसलिए अवगाहना क्या हो जाएगी, चौठान बढ़िया। स्थिति जघन्य मति ज्ञान वाले की स्थिति 10,000 काल की भी हो सकती है, और जघन्य मति ज्ञान वाले की स्थिति 33 सागरोपम भी हो सकती है। इसलिए चौठान बढ़िया हो जाएगी। और वर्णाधिक 20 बोल की अपेक्षा छठान बढ़िया हो ही जाएंगे। अब मति ज्ञान तो है, वो मति ज्ञान की अपेक्षा तो तुल्य हो जाएंगे, क्योंकि मति ज्ञान जघन्य है दोनों में जघन्य मति ज्ञान है, इसलिए मति ज्ञान की अपेक्षा तो तुल्य हो जाएंगे। और मति ज्ञान के अलावा जो उपयोग रहेंगे उन उपयोग की अपेक्षा छठान बढ़िया हो जाएंगे। तो मति ज्ञान के अलावा उपयोग कितने रहेंगे, मति ज्ञान से तो तुल्य। देखो जहाँ ज्ञान होता है ना, वहाँ अज्ञान नहीं होता, इस बात का विशेष ध्यान रखिए ना। तो अगर उसमें मति ज्ञान है, इसका मतलब 3 अज्ञान नहीं है। उसमें शुद्ध ज्ञान हो सकता है, अवधि ज्ञान हो सकता है, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान उसमें होगा, लेकिन 3 अज्ञान नहीं होंगे। तो यहाँ पे मति ज्ञान के, अगर मति ज्ञान है इसका मतलब उसको 3 ज्ञान है और 3 दर्शन है, इसलिए बाकी के कितने हो जाएंगे, मति ज्ञान से तुल्य हो गए। बाकी के 5 उपयोग कौन कौन से बचे, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। इन 5 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान बढ़िया, 6 स्थान प्रतीत कहा जाएगा। मति ज्ञान जघन्य हो गया। अब उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले की उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले से तुलना करते हैं, तो भी सेम टू सेम बोलना है, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। क्योंकि उत्कृष्ट मति ज्ञान वाला जो है वो उत्पत्ति के पहले समय में भी हो सकता है, और 500 धनुष वाला भी हो सकता है, 10,000 की स्थिति वाला भी हो सकता है, और 33 सागर की स्थिति वाला भी हो सकता है। इस प्रकार से उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले नारकी की उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले नारकी से तुलना करेंगे तो भी सेम टू सेम आएगा। लेकिन जब मध्यम मति ज्ञान वाले की तुलना करेंगे, मध्यम मति ज्ञान वाले की मध्यम मति ज्ञान वाले से तुलना करेंगे, तो मति ज्ञान की मध्यम, अगर दोनों मध्यम मति ज्ञान वाले, तो दोनों में भी आपस में 6 ठान बढ़िया का अंतर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे फिर 6 उपयोग की अपेक्षा 6 ठान बढ़िया किया जाएगा। यहाँ पे क्या किया जाएगा, 6 उपयोग। मति ज्ञान भी 6 ठान बढ़िया हो जाता है, इसलिए 6 ठान बढ़िया 6 उपयोग की अपेक्षा 6 स्थान प्रतीत कहा जाएगा। जैसे अपन ने मति ज्ञान का कहा, वैसे ही शुद्ध ज्ञान का कहना है। जैसे अपन ने मति ज्ञान का कहा, वैसे ही अपन को अवधि ज्ञान का भी कहना है। अपने जैसे मति ज्ञान का कहा है, वैसे मति अज्ञान का भी कहना है। पर अंतर क्या है, जब मति अज्ञान लेंगे वहां पे 3 ज्ञान नहीं लेकर के 3 अज्ञान 3 दर्शन लेंगे, बाकी वही आएंगे मति अज्ञान से तुल्य जगन्य में, और 5 उपयोग से 6 बढ़िया। ऐसे के ऐसे ही अपने को शुद्ध अज्ञान का भी लेना है, वहां पर भी अज्ञान लेना है, ज्ञान नहीं लेंगे तीनों। और वैसे के वैसे विबंध ज्ञान का भी अपने को लेना है। विबंध ज्ञान में भी क्या करेंगे, अपन ज्ञान नहीं लेंगे और अज्ञान ही लेंगे। अब दर्शन की अपेक्षा, दर्शन में तो क्या है, ज्ञान अज्ञान दोनों होते हैं। मान लो चक्षु जगन्य चक्षु दर्शन वाले की, नारकी की जगन्य चक्षु दर्शन वाले से तुलना कर रहे हैं, ठीक है सर। तो जगन्य चक्षु दर्शन दोनों में बाकी चीजें तो सेम आ जाएगी, लेकिन उपयोग में क्या, चक्षु दर्शन जो होता है वो ज्ञान के साथ भी होता है और अज्ञान के साथ भी होता है।
तो चक्षु दर्शन से तो तुल्य हो जाएगा, चक्षु दर्शन से तो तुल्य। और बाकी के 8 उपयोग, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, चक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 8 उपयोग से 6 बढ़िया हो जाएगा। ठीक है साहब। उत्कर्ष चक्षु दर्शन में भी ऐसा कैसा होगा, मध्यम चक्षु दर्शन में पूरे 9 उपयोग की अपेक्षा 6 बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि मध्यम चक्षु दर्शन में तो पूरे चक्षु दर्शन की अपेक्षा भी 6 बढ़िया हो जाता है। इस अपेक्षा से नारकी के पूरे अपन ने बोल निकाले। कितने बोल निकाले? 3 बोल स्थिति अवगाहना के, 3 बोल स्थिति के, 60 बोल 60 बोल वर्णाधिक के, और इन 9 उपयोग के 27 बोल। तो कितने हो गए? 3 अवगाहना के, 3 स्थिति के, 60 वर्णाधिक के और उपयोग के 27। तो ये हो गए अपने 93 बोल अपन ने अलावे निकाल लिए हैं। 93 अलावे अपन ने नारकी के निकाल लिए हैं। आज हमने नारकी की विशेष कथन किया, जगन्य अवगाहना की अपेक्षा, उत्कृष्ट अवगाहना की अपेक्षा, मध्यम अवगाहना की अपेक्षा, जगन्य स्थिति की अपेक्षा, उत्कृष्ट स्थिति की अपेक्षा, मध्यम स्थिति की अपेक्षा, वर्णाधिक में भी जगन्य उत्कृष्ट मध्यम की अपेक्षा, वैसे के वैसे अपन ने उपयोग में भी जगन्य उत्कृष्ट मध्यम की अपेक्षा पूरी तुलना की गई है। 93 बोल अपन ने किए हैं। अब इन 93 बोल जो है नारकी की अपेक्षा आज अपन ने विशेष कथन के रूप में किए। अब इनसे संबंधित किसी का कोई प्रश्न हो तो अब आप अपने प्रश्न कर लीजिए, हैंड राइज कर दें, प्रश्न पूछे, उनका मैं समाधान करने का प्रयास करूँ। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा मधु जी को। मधु जी, हेलो हाँ मधु जी, आ रही है आवाज, आ रही सर। हेलो, हाँ सर, आ रही है मधु जी, बोलिए। हाँ, वो जो चक्षु दर्शन का बोले ना सर, तो चक्षु दर्शन मति ज्ञान वालों को ही होता है क्या? आपने क्या बोला ना? दर्शन जो होता है ना वो ज्ञान वालों को भी होता है, अज्ञान वालों को भी होता है। अच्छा। जब चक्षु दर्शन की तुलना करेंगे ना अपन चक्षु दर्शन की, तो वहां पे उस जीव में ज्ञान भी हो सकता है और अज्ञान भी हो सकता है। इस कारण से जो चक्षु दर्शन की तुलना करेंगे, मान लीजिए जगन्य चक्षु दर्शन की तुलना कर रहे हैं तो चक्षु दर्शन से तो तुल्य हो जाएगा, ये दोनों जगन्य चक्षु दर्शन वाले हैं। लेकिन बाकी के उपयोग कितने रहेंगे? 3 ज्ञान भी हो सकते हैं उसको, 3 अज्ञान भी हो सकते हैं, और 2 दर्शन तो रहेंगे इसे चक्षु दर्शन और 8 उपयोग की अपेक्षा 6 बढ़िया वहां पे रहेगा। जबकि ज्ञान में तुलना करते तो ज्ञान में अज्ञान नहीं रहता और अज्ञान में ज्ञान नहीं रहता, ये अपन को ध्यान में रखना है। जब ज्ञान अज्ञान में रहेंगे तो शेष 5 ही बचेंगे, और दर्शन में लेंगे तो शेष 8 बचेंगे। क्लियर हुआ आपको? मैं एक और सूचना दे देता हूँ कि गुरु जी का सेशन खत्म होते ही जो कल के आंसर थे वो संगीता जी हमें लास्ट में दे देंगे। तो अपने डाउट पहले क्लियर कर लेते हैं। जो कल के आंसर थे संगीता जी हमें लास्ट में गुरु जी जाने के बाद दे देंगे। तो जिसको आंसर चाहिए जो जुड़े रहे प्लीज। मैं नेक्स्ट बुलाऊंगा संगीता जी को। आवाज नहीं आ संगीता रही जी, है। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही संगीता जी। ओके, विजया जी लूनिया, हाँ बोलिए संगीता जी, बोलिए। आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो मतलब मैं ये पूछ रही थी जैसे कि अपन 7वें नारकी की अवगाहना जगन्य 250 धनुष और 500 धनुष लेते हैं ना, और उत्पत्ति के समय अंगुल का असंख्यात भाग होता है, तो फिर जगन्य 250 अंगुल कैसे मानना? नहीं, अपन क्या जिस बात का उत्पत्ति के प्रथम समय में अंगुल के असंख्यात भाग प्रत्येक जीव की अवगाहना होती है। हाँ, बराबर। उसके बाद में शायद गुरु जी का कोई कॉल आ गया है, 2 मिनट। हाँ सर। के प्रथम समय में जब आहार पर्याप्ति करता है जीव, आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। उत्पत्ति के प्रथम समय बीच बीच में मैसेज डाल देते हैं 9 वॉइस से, उनको खुद के मोबाइल में प्रॉब्लम रहती है, इस कारण से मैं समझता हूँ शायद मेरी आवाज नहीं आती। उत्पत्ति के प्रथम समय में प्रत्येक जीव की अंगुल की असंख्यात भाग होती है, लेकिन मनुष्य में त्रियंश में तो धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन नारकी देवताओं में एकदम बढ़ जाती है। इस कारण से अंगुल के असंख्यात भाग के बाद सीधे 250 धनुष रहेगी अगर 33 सागर वाला है तो, और ज्यादा उसका 500 धनुष रहेगी। नेक्स्ट विजया जी लूनिया। जय जिनेंद्र साहब, अब ये जो हम लोग नोट्स बनाएंगे तो सारा ऐसे सेपरेट सेपरेट बनाना है, या मतलब अभी काले का लिख लिया
तो उसके बाद नीचे लिख सकते हैं हम नीला पीला सफेद का सेम है ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल लिख सकते हो, लेकिन ये ध्यान में लेना है कि ये ठोकरा कितना बड़ा है। 93 बोल अपन को करने, अपन ने तो कितना किया, 3 अवगाहना के कर लिए, 3 स्थिति के कर लिए, वर्णादि के अपने 3 कर लिए और उपयोग के अपन ने 3 कर लिए। 12 बोल किए, लेकिन बोल कितने हैं? 93 है। 93 हाँ 93 बोल है। अपन को ध्यान में होना चाहिए 93 अलावे अपन ने निकाले। जैसे आपसे पूछा जाए वर्तमान में, हाँ पूछ लेता हूँ, आप सभी को जवाब देना है। इन 93 अलावों में चतुर्स्थान पतित कितने अलावों में आया है? तो आपको सोच के कल जवाब देना आराम से। 93 इन 93 अलावों में स्थिति से चतुर्स्थान पतित, स्थिति से चतुर्स्थान पतित ये कितने बोलों में आया है, ये निकाल करके आपको बताना। तो आपको 93 पड़ेंगे। ठीक है सर? ठीक है सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? और प्रश्न है किसी के? हाँ सर, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा श्वेता जी को। जय जिनेन, आपने जो उत्कृष्ट मति वाले का उपयोग बताया ना 6, एक बार ये 6 कौन से, एक बार फिर से बताइएगा। मैंने उत्कृष्ट मति वाले में 6 नहीं बताया है। उत्कृष्ट मति वाले की तो तुलना कर दी अपन ने। उत्कृष्ट मति ज्ञान वाले की अगर तुलना करते हैं, इधर भी उत्कृष्ट मति ज्ञान वाला है हाँ नारकी, और इधर भी उत्कृष्ट मति ज्ञान वाला नारकी, तो दोनों को मति ज्ञान तो तुल्य हो ही गया। उपयोग हाँ, उपयोग से अपन क्या करेंगे, दोनों का मति ज्ञान तो तुल्य हो गया ना, उत्कृष्ट उत्कृष्ट से। तो मति ज्ञान से तो तुल्य बोलेंगे, बाकी के तुल्य। और बाकी के जो है शुद्ध ज्ञान रहेगा, अवधि ज्ञान रहेगा, चक्षु दर्शन रहेगा, अचक्षु दर्शन रहेगा और अवधि दर्शन रहेगा। 5 उपयोग बचे, क्योंकि ज्ञान है तो अज्ञान तो होगा नहीं। तो कौन कौन से 5 उपयोग बचे? शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो बाकी के जो 5 उपयोग है उनसे शतस्थान पतित होगा। ठीक है सर? हाँ। और प्रश्न बताएं। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा प्रेम जी जैन। हाँ सर जय जिनेन सर, मैं पूछ रही थी सर कि आप है ना जो हमें गमा का थोकड़ा कराया उसके क्वेश्चन आंसर हमें क्वेश्चन बना के दीजिए तो हम घर बैठे सॉल्व कर सके सर। और फिर इसमें अभी आप जो अभी जीव पजवा की क्लास है, क्वेश्चन आंसर अगर आपको गमा के चाहिए तो उसके लिए आप अलग आराम से कांटेक्ट करें, और वहाँ पे जो जिस संस्था ने लगाई महाराज जैन स्वागत, वहाँ कांटेक्ट करें, उनको क्वेश्चन आंसर हम दे देंगे। अभी जीव पजवा से संबंधित प्रश्न करिए। हाँ, जीव पजवा में भी आप लास्ट में 5-6 क्वेश्चन हमें दीजिए क्या घर पे, ताकि हम वापस आप दूसरे दिन वापस सॉल्व करेंगे तो हम अपने आप ही जज कर लेंगे कि हम कहाँ पे हैं। ठीक है सर। 5-6 क्वेश्चन आप हमें दीजिएगा रोज, तो ताकि हम प्रैक्टिस कर सके सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दे दूंगा लास्ट में 5 क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक सर, जय जिनेन। नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा स्वीटी जी को। जय जिनेंद्र साहब। सर ये जाना था कि जगन्य अवगाहना तो उत्पत्ति का पहला समय हो गया, पर जगन्य स्थिति हम क्या मानेंगे? जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष ही मानेंगे? जगन्य स्थिति 10,000 वर्ष की होती है। 10,000 से कम स्थिति कोई भी नारकी लेकर के नहीं आता है, पूर्व भव से लेकर के आते हैं स्थिति, इसलिए स्थिति 10,000 से वर्ष कभी कम नहीं होती है। तो जब जगन्य स्थिति वाली नारकी की जब जगन्य स्थिति वाले नारकी से तुलना करेंगे तो उसमें अवगाहना चतुर्स्थान पतित कैसे होगी? क्योंकि जगन्य स्थिति जो है पूर्व भव से लेकर के आया, उत्पत्ति के पहले समय में भी 10,000 मानी जाएगी। जैसे आप पूर्व भव से अगर 80 साल की उम्र लेकर के आए ना, तो अभी वर्तमान में आपकी जो आयुष्य है ना, वो आयुष्य नहीं मानी जाएगी, आपकी इस भव की 80 साल ही आयुष्य मानी जाएगी। स्थिति पूर्व भव से लगाई जाती है, केवल उसको भोग रहे हैं अपन तो स्थिति को, बाकी स्थिति तो अपने 80 साल 70 साल जो लेकर के आए ना, वही लेकर के आए, वही स्थिति हमारी। और अवगाहना वर्तमान की मानी जाती है। अवगाहना वर्तमान में जो है, अभी अगर आपकी 6 फुट है 5 फुट है तो वो अवगाहना मानी जाएगी, लेकिन स्थिति तो आपकी अगर 80 साल लेकर के आए पूर्व से, क्योंकि पूर्व भव से लाई हुई स्थिति ही मानी जाती है। अभी वर्तमान में ऐसा नहीं है कि अपन स्थिति नए नए बांधते जा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। नहीं, पर जगन्य स्थिति अगर नारकी की 10,000 वर्ष है तो वो 10,000 वर्ष ही रहेगी ना स्थिति जगन्य, तो 10,000 वर्ष ही रहेगी ना, मैं ये भी कह रहा हूँ। हाँ, तो जगन्य स्थिति से 10,000 वर्ष नहीं, एक नारकी की भी 10,000 वर्ष की जगन्य स्थिति है और दूसरी नारकी के नेरी की भी 10,000 है, तो उनकी अवगाहना चेंज कैसे हो सकती है? अवगाहना में अंतर आ सकता है उनमें? अवगाहना इसलिए होती है कि स्थिति क्या है, पूर्व भव से लेकर के आते हैं। उत्पत्ति के प्रथम समय में भी वो 10,000 वाला कहलाएगा, 1 अंगुल का हो जाएगा जब भी 10,000 वाला कहलाएगा।
जब वो पर्याप्त अच्छा, होकर के उत्पत्ति एक के हाथ पहले समय से लेकर के 10,000 वर्ष तक की स्थिति उसकी जघन्य स्थिति कहलाएगी। जब हम पैदा हुए थे ना, अब क्लियर हो तब भी गया मैं सर। 80 साल का ही था। अगर 80 साल लेकर के आया हूँ, आज भी 80 साल की उम्र मानी जाएगी मेरी, और अंत में जब 80 साल में मरूंगा जब भी 80 साल ही मानी जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, अब समझ आ गया, क्लियर हो गया कि जघन्य स्थिति हम उत्पत्ति के पहले समय से लगा करके जघन्य स्थिति तक मानेंगे। अवगाहना जितनी भी होती है उसकी अवगाहना पूरी मानी जाएगी। उत्पत्ति के प्रथम समय से लेकर जितनी भी उसकी अवगाहना हो सकती है, 10,000 की स्थिति वाले की 6.5 धनुष 6 अंगुल हो सकती है। 6.5 6 धनुष तक उसकी 6.5 धनुष 6 अंगुल तक की उसकी अवगाहना उत्पत्ति के प्रथम समय से। पागल ही है बिल्कुल। ठीक है सर, आ गया समझ। और कोई प्रश्न? ओके सर, नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा हितिशा जी। जय जिनेन्द्र श्रावक सर, जो जघन्य स्थिति वाले की नारकी और एक दूसरे की तुलना करते हैं, उसमें स्थिति हम अगर अपन पूर्व जघन्य स्थिति वाले एक नारकी और जघन्य स्थिति वाले दूसरी नारकी की तुलना करते हैं, तो उसमें स्थिति तुल्य कैसे हो सकती है? अगर हम तुल्य पूर्व भाव से, मतलब स्थिति पूर्व भाव से लेकर कंपेयर करते हैं तो नहीं, पूर्व भाव से तो लाए, लेकिन इधर भी 10,000 की स्थिति वाला ही है, इधर भी 10,000 की स्थिति वाला है। दोनों में अंतर कहाँ है देख लो आप। 10,000 में एक समय का भी अंतर है क्या? मतलब उसी भाव की स्थिति। पूर्व भाव से 10,000 ही वो लेकर के आया, 10,000 ये लेकर के आया, दोनों बराबर ही लाए ना, तो तुल्य ही कहलाएगी ना। दोनों की स्थिति 10,000 वर्ष ही है ना। हाँ, तुल्य कहलाएगी 10,000 वर्ष की स्थिति। तो गुरु जी लास्ट क्वेश्चन है। 11,000 होती तो अंतर होता, एक की 10,000 होती, एक की 10,000 और 2 समय होती तो अंतर होता, पर दोनों की 10,000 है ना, जगन्य स्थिति दोनों की तुल्य ही रहेगी ना। मतलब उसी भाव की स्थिति, जिस नारकी की जगन्य 10,000 वर्ष की है, उसी की स्थिति लेंगे, मतलब उसमें जगन्य जो रहेगा स्थिति प्रत्येक जीव पूर्व भाव से लाता है। अगर वर्तमान में वो 10,000 की स्थिति वाला अंगुल की उत्पत्ति के पहले समय में हो, चाहे से वो 6.5 धनुष का हो, 6.5 धनुष जब भी वो 10,000 की स्थिति वाला है, उत्पत्ति के पहले समय में जब भी 10,000 की स्थिति पूर्व भाव से लाया है, लेकिन दोनों की स्थिति तो 10,000 वर्ष की, तो स्थिति से तुल्य कहलाएगा। अवगाहना से तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि अवगाहना तो उत्पत्ति के पहले समय में उसके अंगुल की संख्या विभाग हो सकती है, और अगर वो पर्याप्त जीव है तो उसके 6.5 धनुष हो सकते हैं। दोनों में चौथा अंतर हो सकता है, चौथा बढ़िया तक का अंतर हो सकता है। स्थिति तो दोनों 10,000 लेके आए तो तुल्य ही रहेगी। अवगाहना उनकी अलग अलग हो सकती है। अवगाहना तो जिस समय पे है, मान लो वो 1 धनुष का है तो 1 धनुष का से अंतर लगाया जाएगा, ये 1 धनुष का है, ये 2 धनुष का है, तो दोनों में तीसरा नंबर का अंतर आ जाएगा। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ। लास्ट क्वेश्चन लेता हूँ मंजू जी भंडारी। हाँ सर। सर जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। हाँ सर, वो वर्ण की अपेक्षा में सर जघन्य और उत्कृष्ट में तो द्रव्य और प्रदेश से तुल्य है, लेकिन मध्यम वर्ण में द्रव्य और प्रदेश तुल्य कैसे हो सकते हैं? मतलब उसमें कोई दर्जे नहीं है क्या सर वर्ण के? नहीं, वर्ण की अपेक्षा तो अपन अलग करते हैं। द्रव्य तो मतलब होता है एक नारकी की तुलना दूसरे नारकी से कर रहे हैं, तो भले वो कोई से भी वर्ण वाला हो, लेकिन नारकी तो एक ही है दोनों, इसलिए दोनों को द्रव्य की अपेक्षा तुल्य। और दोनों ही नारकी के आत्म प्रदेश कितने असंख्य आते हैं, जैसे द्रव्य प्रदेश से प्रत्येक जगह पर तुल्य ही आएगा। मतलब मध्यम वर्ण वाला होगा तो भी उसके द्रव्य और प्रदेश तुल्य ही रहेंगे सर, ऐसा? मध्यम वर्ण वाला जो होगा ना, तो मध्यम वर्ण वाले के वर्ण में 6 बढ़िया आ जाएगा। द्रव्य प्रदेश और नारकी तो दोनों एक ही है ना, भले वो जघन्य वर्ण वाला हो, चाहे उत्कृष्ट वर्ण वाला हो, चाहे मध्यम वर्ण वाला हो, दोनों एक ही है ना संख्या। द्रव्य से तुल्य और प्रदेश से भी तुल्य है। नहीं, मेरे को ये लगा कि वर्ण के अलग अलग टाइप्स होंगे, तो एक कोई कम वर्ण वाला होगा, एक डार्क वर्ण वाला, तो उसमें काफी दर्जे हो जाएंगे सर। वो तो बराबर है आपका। मध्यम वर्ण वाले में ये काला, इसका तो 50% काला है, और ये क्या नाम से 70% काला है, पर दोनों है तो एक ही नारकी ना। हाँ सर, अच्छा नारकी का देखना है। हाँ, तो ये दो द्रव्य से दोनों एक इसलिए तुल्य हो जाएगा। इसके भी आत्म प्रदेश असंख्यात है, इसके भी आत्म प्रदेश असंख्यात, तो प्रदेश से तुल्य हो जाएगा। मतलब सर वो जीव की तुलना करनी है, वर्ण की तुलना यहाँ पे नहीं करनी चाहिए। वर्ण की तुलना नीचे करेंगे अपन, वर्णादि में करेंगे। जब अपन दोनों की तुलना करेंगे मध्यम वर्णादि की, तो वहां पे 6 बढ़िया करेंगे। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई प्रश्न? नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा उषा जी को। उषा जी।
चलिए अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, स्नेहा जी, स्नेहा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, जय जिनेन्द्र गुरु जी, ये पूछना था, जगन्य स्थिति कोई एक नारकी का जीव 10,000 की लेके आता है और दूसरा कोई नारकी का जीव 7वीं नारकी की जगन्य 22 सागरोपम की लेके आता है, तो दोनों की तो जगन्य स्थिति अलग अलग हो गई, तो फिर तुल्य हाँ, कैसे बिल्कुल। होगा? अपन ने 7वीं नारकी का नहीं कहा, अपन ने बोला है जगन्य स्थिति वाले नारकी की, जगन्य स्थिति वाले नारकी की तुलना कर रहे हैं। अपन अलग अलग नहीं कर रहे कि पहली नारकी वाला या दूसरी नारकी वाला, टोटल नारकी के जीव जितने भी है ना, चाहे वो पहली नरक में हो, दूसरी नरक में हो, तीसरी नरक में हो, उनमें से जगन्य स्थिति जो लेकर के आ रहा है, तो जगन्य से 7वें नरक की जगन्य स्थिति कितनी होती है? 10,000 ही होती है। ठीक है सर, 7वीं नरक की 22 सागरोपम होती है। यहाँ अपन डिफाइन तो कर नहीं रहे अलग से, अपन तो क्या बोले, जगन्य स्थिति वाले नारकी की जगन्य स्थिति वाले नारकी से तुलना करने पर। इसका मतलब क्या है, नारकी जो है उनमें कम से कम स्थिति वाले हैं, तो नारकी में जगन्य कम से कम स्थिति 10,000 साल की ही होती है। अलग अलग अपन पार्ट नहीं कर रहे, पहली दूसरी समुच्चय कथन की अपेक्षा से समझना उसको फिर। जय जिनेन्द्र सर, कथन है यहाँ पे, क्योंकि दंडक ध्यान में ले लीजिए, दंडक नारकी का एक ही होता है, इसलिए यहाँ पे समुच्चय कथन एक ही माना जाएगा। असुर कुमार नाग कुमार में अलग अलग होता है, इसलिए वहां पे असुर कुमार नाग कुमार में अलग अलग करते हैं, लेकिन यह 7वें नरक का एक ही दंडक होता है, इसलिए समुच्चय कथन 7वें नरक का एक साथ ही होता है। जय जिनेन्द्र सर, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र सर। तब बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। जय जिनेन्द्र सर। हाँ, जिस तरह आपने मति ज्ञान के लिए कहा, उसी तरह अज्ञान के लिए भी कहना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो 9 उपयोग है, इसलिए 3-3 बोल, तो 27 बोल हुए। हाँ, मति ज्ञान का जैसा कहा है वैसा ही शुद्ध ज्ञान का भी कहना चाहिए। अच्छा। वैसा ही अवधि ज्ञान का भी कहना चाहिए, और वैसा ही मति अज्ञान का भी कहना चाहिए। पर ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे ज्ञान बोलेंगे वहां अज्ञान नहीं बोलेंगे। यहाँ तो मति ज्ञान के साथ में शुद्ध ज्ञान अवधि ज्ञान बोलेंगे, पर जब मति ज्ञान की तुलना करेंगे तो यहाँ पे शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान बोलेंगे। यहाँ पे ज्ञान नहीं होंगे, हाँ, बरोबर, ज्ञान नहीं होंगे मति ज्ञान के साथ। ठीक है सर, ठीक है सर। और कोई हाँ, प्रश्न है? संगीता जी, संगीता जी बोरा। ओके, ठीक है गुरु जी, आज के प्रश्न खत्म होते हैं। गुरु जी आज के कल के लिए वो होमवर्क दे देते हैं गुरु जी। आज के कल के लिए होमवर्क लिख लीजिए। 93 बोल निकाले हैं अपन ने, उसमें से स्थिति के चौथान वड़िया जो आया है उसके कितने बोल हैं, केवल संख्या बतानी है। 80, 90, 93, 92 जो भी आती है ना, वो संख्या बतानी है, कौन से वो अपन से नहीं पूछेंगे। ठीक है, अवगाहना के चतुर्स्थान पतित के बोल। ठीक है सर, वर्णाधिक में काले वर्ण में तुल्य के बोल। ठीक है सर, और मति ज्ञान में षट स्थान पतित के बोल, और स्थिति में तुल्य के बोल। ये 5 प्रश्न है, समझ लेना अच्छी तरह। स्थिति के बोल निकालोगे 93 में, जहां पर भी चतुर्स्थान पतित आता है ऐसे बोल कितने हैं। अवगाहना अपन पूरे बोलों में 93 में निकालेंगे, अवगाहना में चतुर्स्थान पतित कितनी जगह आया है उसके बोलों में अपन को निकालना है। काले वर्ण के 3 बोल हैं, काले वर्ण के 3 बोलों में से तुल्य कितने में आया है वो बोल निकालने हैं। मति ज्ञान है, मति ज्ञान के कितने बोलों में षटस्थान पतित आया है ये निकालने हैं, और स्थिति जो है स्थिति तुल्य कितने बोलों में आई है ये निकालने हैं। 93 बोलों में से निकालने, केवल आपको संख्या बतानी है, 10 बोल, 20 बोल, 50 बोल, 60 बोल, 70 बोल, जो भी आपका आंसर आता है वो केवल आंसर देना है। इस बात का आप ध्यान रखें। मति ज्ञान से षटस्थान पतित कितने बोलों में आया है, स्थिति से तुल्य कितने बोलों में आया है, काले वर्ण से तुल्य कितने बोलों में आया है, अवगाहना से चतुर्स्थान पतित कितने बोलों में आया है, स्थिति से चतुर्स्थान पतित कितने बोलों में आया है, ये निकालना है आपको।
ठीक है सर, आज के प्रश्न हो गए। आज परम पूज्य आचार्य भगवंत अस्थिजन जी महाराज साहब की पुण्य स्मृति है। उन्होंने हमारे जैन समाज पे महान उपकार करके सामायिक स्वाध्याय रूपी 2 अनमोल रत्न हमको दिए हैं। आज के दिन उनकी स्मृति में स्वाध्याय करने का लक्ष्य रखें और स्वाध्याय के साथ में एक सामायिक करने का जरूर लक्ष्य रखें। एक सामायिक करें, उसके अंदर आप स्वाध्याय करेंगे तो आज उनको जो उन महान उपकारी जो संत हैं उनको याद करने का हमारा जो समय है आज का दिन सार्थक होगा। इन्हीं भावनाओं का जय जिनेन्द्र।